अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो है जी सुशांत सिन्हा की और रामायण और हनुमान जी के बारे में अभी देखते हैं वीडियो और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंडली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, बड़ी शगलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक और जो बात लोगों के स्पेशली यूथ में डाली जाती है, तुम्हारे राम जी ने तो सीता जी को छोड़ दिया था। इसका जवाब कई बार वो नहीं दे पाते और कई लोगों को भटकाने का प्रयास होता है कि तुम्हारे धर्म में तो ये है। देखो, देखिए, राजधर्म कभी कभी सर्वोपरि हो जाता है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम उस राजा को अच्छा मानते जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करे, वो नहीं जो प्रजा को अपना परिवार समझ ले। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये कि प्रजा उस समय जो उस धोबी ने कलंक लगाया, इसलिए श्री राम को वो निर्णय लेना पड़ा। एक कारण और भी है, लव और कुश, ये दोनों एक ऊर्जा है जो राम से भी ऊपर कहे जाते हैं। और वाल्मीकि जी वैज्ञानिक हैं। जब रामचरितमानस शुरू होती है तो तुलसीदास जी ने एक श्लोक लिखा है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरो। वाल्मीकि और हनुमान जी को वैज्ञानिक कहा है। हनुमान जी वैज्ञानिक है। पत्थर तैरा देना राम लिख करके वैज्ञानिक कर सकता है। सूर्य को खा लेना, ये वैज्ञानिक। जितने हनुमान जी के तो साइंटिस्ट वाले अगर काम गिनवाऊं तो कितने। ऐसे ही वाल्मीकि, जिसने राम जी से पहले ही रामायण लिख दी कि 5 दिन में पुल बनेगा। एक एक दिन में कितना पुल बनेगा? 20 योजन, 14 योजन, 21 योजन, 22 योजन, 23 योजन इज इक्वल टू 100। जिसने इतनी गणना कर दी हो वो वाल्मीकि जी महाराज। तो राम जी ने देखा सीता गर्भवती है, इस ऊर्जा को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो एक कारण ये भी था, ऊर्जा को तो वैज्ञानिक संभाल सकता है, इसलिए सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया। एक कारण ये भी है। और अगर एक कारण हम देखें कि राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया, जो लोग इस पर कलंक लगाना चाहते हैं, तो राम जी ने दुनिया में यह दिखाया कि राम एक बार बन गए तो बन गए। राम एक बार बन गए तो बन गए। सीता जी 2-2 बार बन गई और बदनाम हो गई। गाना है ना, सीता भी यहां बदनाम हुई। राम जी ने दुनिया को दिखाया कि जब मैं राजा हूं तो मैं, परिवार मेरा सर्वोपरि नहीं है, राजधर्म सर्वोपरि है। और देखो, जब सब प्रजा को लेकर के राम चले तो उस धोबी को भी लेकर चले। और जैसे ही वहां धोबी का एंट्री का नंबर आया तो वहां बैकुंठ के द्वार पर मना कर दिया गया, नहीं, इसकी एंट्री नहीं होगी। राम जी के पास सूचना गई, उस धोबी जिसने कलंक लगाया था मां पर, उसकी एंट्री नहीं है। राम जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अगर इसकी एंट्री नहीं है तो इसके लिए नया बैकुंठ तैयार करो। तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं, सिय निंदक अग ओग नसाए, शोक विशोक बनाई बसाए। उसके लिए एक विशोक नाम का बैकुंठ राम जी ने अलग बना दिया, जिसने सीता पर कलंक लगाया। इसलिए आज तक राम की पूजा होती है। हम लोग सिर्फ राम को धिक्कारने पर लगे रहते हैं, उनका त्याग तो देखो। तेरी बीवी को कोई कलंक लाए तो छोड़ के दिखा उसको, अपने ऊपर लेकर तो देखे कभी। जितने कष्ट श्री राम ने झेले, श्री कृष्ण ने झेले, आज का मनुष्य इतने कष्ट झेल ले तो मर जाएगा वो। बिल्कुल जी, ये बात तो सही है कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो नेगेटिव पॉइंट उठाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नेगेटिव पॉइंट के पीछे राज क्या क्या छुपे होते हैं। राम जी का ये पॉइंट तो लोग उठाते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया, लेकिन वो ये डीपली जानने की कोशिश नहीं करते कि सीता जी को उन्होंने छोड़ने के जो कारण थे, जो वजूहात थी, वो क्या थी। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। और राम जी की बात करें तो राम जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया प्रजा के लिए।
उन्होंने अपने परिवार को वैल्यू नहीं दी, अहमियत नहीं दी। वो ये नहीं कि सिर्फ अपने परिवार के लिए राजा बनने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना, उनके पास मौका था, अवसर था कि वो अपने परिवार को अच्छी फैसिलिटीज दे सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया प्रजा की खातिर। प्रजा को सहूलियात देने की उन्होंने जो जोर लगाया है, जो कोशिशें उन्होंने की हैं, जो उन्होंने बलिदान दी हैं, वो और कोई नहीं दे सकता। वो देना कोई इतना आसान काम नहीं है कि अपनी जो परिवार है उसको छोड़ना एक बड़ा मुश्किल स्टेप होता है, और प्रजा की खातिर उन्होंने ये स्टेप भी लिए। और श्री कृष्णा जी की बात करें तो कृष्णा जी की तो बिल्कुल जितने कष्ट उन्होंने उठाए हैं, जितनी मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, आम जो आजकल के मनुष्य हैं उस चीज का तो वो फेस ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आज उनको पूछते हैं, तो ऐसे नहीं पूछते। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आम इंसान की सोच से भी बालातर है, जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अभी श्री कृष्ण जी की बात करें तो छोटे छोटे मासूम मासूम से जो बच्चे थे वो महाभारत में दिए गए हैं, तो वो सारे उनके परिवार के थे, वो सारे उनके अपने थे। और अपनों का बलिदान देने के बाद किसकी खातिर? प्रजा की खातिर। किसकी खातिर? प्रजा को धर्म के रास्ते के ऊपर चलाने के लिए। जितने भी अधर्मी हैं उन सब का विनाश करने के लिए कितने बलिदान देने पड़े हैं, ये इंसान सोच भी नहीं सकता। उसके बाद जाके आज दुनिया उनकी पूजा करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें पॉजिटिविटी में जाना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, वो बेहतर हमसे जानते थे कि उन्होंने क्यों किया और कैसे किया। बिल्कुल जी। और अब आजकल जो है ना, लोग कहते हैं कि जी, जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं आजकल नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने अपने खानदान की नहीं सोची और सिर्फ प्रजा की सोची है, उनका कोई खानदान नहीं है, वो अपने खानदान को प्रेफर नहीं करते। और आज लोग जो हैं उनको पसंद करते हैं इसी वजह से कि वो अपने खानदान का नहीं सोचते, प्रजा का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं। अवाम को जो है वो सहूलतें दे रहे हैं और अवाम ही उनका जो है वो फैमिली है। तो ये सारे लोग मान के जो है वो उनको वोट भी दे रहे हैं, उनको जो है वो एहतराम भी कर रहे हैं, उनका आदर भी कर रहे हैं और उनके साथ भी हैं। यहीं से एक मिसाल ले हाँ लीजिए, ये एक पूर्वज है, एक आदमी है, तो इनके ऊपर भी तनकीद करने वाले और कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग तनकीद क्या करते हैं? यार मोदी जी का परिवार नहीं है, मोदी जी को क्या पता है कि आम इंसान की तकलीफ क्या होती है। ताना देने वाले तो यहीं पे भी तनकीद कर सकते हैं जिनके वो कहते हैं कि माइंड ही इस तरह के बने हुए हैं, सोच ही इस तरह की बनी हुई है। लेकिन जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग थे, इस पॉइंट के ऊपर उन सब लोगों ने आवाज उठाई कि भाई कोई ये ना समझे कि मोदी जी का परिवार नहीं है, हम परिवार हैं। क्यों? क्योंकि यार उस बंदे ने वो काम करके दिखाए हैं, उस बंदे ने लोगों को दिल जीते हैं, इसलिए सारी जो लोग हैं वो कहते हैं जी कि हम उनका परिवार है। बिल्कुल। और यही कहना चाह रहा था कि ये इन्होंने, मोदी जी ने जो है वो ये कर रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के जो है अवाम का सोच रहे हैं। तो इस तरह जो है राम जी ने भी अपनी फैमिली का छोड़ के जो है वो राजा थे उस वक्त, और उन्होंने प्रजा का सोचा है ज्यादा, और उन्होंने प्रजा का जो है वो ध्यान रखा है ज्यादा। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि भला विक्की जो हैं, और उनके आश्रम में भेजा क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, तो इसलिए वो ज्यादा समझ सकते थे इस चीज को, क्योंकि वो इल्जाम लगा हुआ था, वो धोबी ने जो इल्जाम लगाया हुआ था सीता जी पे। तो राम जी ने इसलिए जो है उनको इस शरण में जो है वो उनके जो उनका मेरे ख्याल में आश्रम है वहां पे जो है उनको भेज दिया था। तो वो चीज जो है वो जिन ज़ाहिर है जिनको पता है, जिन्होंने ये बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनको पता होगा ये सारी चीजों का। और लेकिन जब कोई दूसरा बंदा होगा ना जिसने बुक नहीं पढ़ी होगी, वो सिर्फ यही चीज नोट करेगा, एक चीज, देखिए जी राम जी तो भगवान थे और उन्होंने अपनी जो है वो पत्नी को जो है वो छोड़ दिया। तो ये एक वजह मिल जाती है। इस तरह काफी सारी वजह हर एक में मिल जाती हैं। जो बंदे जिसको पसंद नहीं करते उसमें वजह ढूंढते हैं, फिर छोटी छोटी मिस जैसी जो है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता किसी चीज को, तो वो छोटी छोटी चीजें निकालते हैं और उस पे जो है वो दूसरों को जो है वो इस चीज पे जो है वो टारगेट करते हैं, और ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इससे जो है पीछे हट जाएं। ये कितना बड़ा बलिदान था, ये कितना मुश्किल स्टेप था जो राम जी ने लिया कि वो धोबी जिसने कलंक लगाया है उसी धोबी के लिए एक अलग से रास्ता तैयार करवाया। अगर उसकी एंट्री नहीं है तो देखिए उसकी रिस्पेक्ट फिर भी की जा रही है। तो इतना बड़ा बलिदान देना कोई आसान काम है कि ऐसा इंसान जो अगर हम ही अपनी मिसाल ले लेते हैं, हमारे किसी रिश्तेदार, हमारी बहन या हमारी वाइफ हमारी माँ के ऊपर इल्जाम लगाए तो हम उसे जान से मार देंगे। जैसा कि ये भाई साहब भी कह रहे थे कि कोई इंसान उस बंदे को छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा जिसने इल्जाम लगाया। लेकिन ऐसे बंदे को उन्होंने रिस्पेक्ट दी और उसके लिए एक अलग से दरवाजा तैयार करवाया जिससे उसकी एंट्री हो गई। ये बहुत बड़ा बलिदान होता है।
अपने आप के साथ एक युद्ध होता है जो कि लड़ना आसान नहीं होता। एज अ ह्यूमन बीइंग जी, पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस नज़रिए के साथ, उस हिसाब के साथ या उस लेवल के साथ नहीं सोचना चाहिए कि हम वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस वे से। क्योंकि जब भी प्रेफरेंस दी जाती है तो वो कहा जाता है कि वो हस्तियाँ जो है ऊपर है, जहाँ पे उनका सोच समझ और वो लेवल था, वो एक आम इंसान का लेवल वहाँ पे जा नहीं सकता। हाँ, कहीं ना कहीं छवि नजर आ सकती है किसी इंसान में कि वो अच्छे काम कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, किसी को उसके साथ बुरा किया है तो उसके साथ फिर भी अच्छा बर्ताव कर रहा है, तो वो छवि नजर आती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और राम सीता जो है वो तो कहें कि इन दैट वे लेजेंड थे वो उस हिसाब से, ठीक है। तो वहां तक तो मेरे ख्याल में अप्रोच नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। जो पंडित लोग उनकी मिसालें देते हैं वो भी एक तरीके से, और एक मैं कहूँ कि लिमिट में रहकर बात करते हैं। यहाँ पे इंसान की प्रेफरेंस की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द बहुत सारे इंसान ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है, जिनमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो पास्ट में उन लोगों ने, उन हस्तियों ने की है, ठीक है। तो वो शबी नज़र आ सकती है। और जहाँ तक बात की जाए आजकल के इंसान की, तो खुदगर्ज है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें हर बुराई पाई जाती है। अच्छाई की मैं कहूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल है, ना होने के बराबर है। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत है, इसीलिए दुनिया बैलेंस हुई पड़ी है। और वो जो है लोग जो है गुजारा कर रहे हैं। और लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं रिलीजियस फॉलो करने वाला बंदा और एक जो इन नॉर्मल वे दीन भी रखा हुआ, दुनिया भी रखी हुई है, उसमें अंतर होगा। ये रिलीजियस फॉलो करते हैं, प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं है, ये जो बैठे हुए थे ब्रॉडकास्ट में। तो ये जो है ये एक किस्म के उनके कर लें, शीशे कर लें, ठीक है, ये भक्त कर लें, वो उस लेवल के हैं। वे जो बात करेंगे नबी तुली और ये तरीकाकार से उस वे से बात करेंगे। ना नॉर्मल वे एक आम आदमी से बात की जाए तो वो और वे से आपको समझाने की कोशिश करेगा, दीन और दुनिया दोनों से, ठीक है। वो इनको इतनी प्रेफरेंस नहीं देगा। लेकिन ये है कि प्रॉपर वे में है तो वो उस चीज़ को दर्शा रहे हैं। वो कुछ उन्होंने भजन या कह लें या किसी श्लोक। पोइट्री में श्लोक कह लें, उसमें उन्होंने गा के वो बताना भी चाहा है। तो कुछ वर्डिंग है नो डाउट वो मिस आउट हो जाते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर श्लोक का पता नहीं है, उनके मीनिंग का पता नहीं है, क्योंकि इतना डीपली नहीं जानते। जो टॉप लेवल कर लें, जिसकी जैसे हम महाभारत कर रहे हैं, एक दो वीडियोज और की हैं, चार पांच की हैं, तो मैं नीचे थोड़ा बहुत वो इन्फॉर्मेशन मूवीज में भी देखा था। मूवीज में भी मेरे ख्याल में जो मूवी आई थी पीछे, मेरे ख्याल में सैफ अली खान की, उसमें भी राम सीता का कैरेक्टर दिखाया गया, जहाँ पे वो क्या नाम है उनका, जो उनके विलन है, 6 साल वाले 7 साल वाले, उनका नाम मेन में नहीं आ रहा, वो जो है रावण। रावण। हम्म। तो वो उनको किडनैप कर लेते हैं। तो मीन्स कि वो भी एक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। लेकिन इनका सही उत्तर जो है वो लोग दे सकते हैं जो उसको डीपली रीड करते हैं, जो उसका मेन सोर्स जो है ना उसको पा लेते हैं। आम बंदा जो ऊपर ऊपर से सुन के स्टोरी यकीन कर लेता है, लेकिन इन अ डीप वे वो लोग जानते हैं। और जब ये लोग बयान करते हैं तो फिर इनकी बातों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। इन अ दैट वे जो इस रिलीजन से जुड़े हुए हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए। बहरहाल इनकी वीडियो जो थी वो इंफॉर्मेशन वाली थी, शॉर्ट वीडियो थे। अगर थोड़ी लॉन्ग टर्म पे थोड़ी सी होती तो मेरे ख्याल में इसमें और डिटेल जो है वो ऐड होती है और बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज, पीस। पीस।